स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को रिलीज नहीं किया, और जो अपने एम्प्लॉय को रिलीज किया वो अनियमितता बरतने के लिए उनको रिलीज किया गया था। मतलब वो चाहते थे कि हमारे कुछ अधिकारी हों जो उसमें गालमेल करें। 91 लाख वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, तो ये सभी शुद्ध मतदाता थे। तो शुद्धिकरण किस बात की हो रही थी? अगर ये सारे शुद्ध मतदाता थे तो क्या उनको काट करके शुद्धिकरण हुआ है लिस्ट का? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है अशुद्ध मतदाता थे, इसीलिए शुद्धिकरण अनिवार्य था, और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। 91 लाख वोटर मतदाता कट गए और अभी कुछ 27,000 अभी पेंडिंग चल रहे हैं। अब इसके लिए भी मैंने एक दिन आपको बताया था कि 15 बरस और 15 बरस से अगर कम का फासला है पिता पुत्र की उम्र में तो उसको होल्ड पे रखा गया है, और अब 50 बरस से भी कम अगर फासला है पिता पुत्र की उम्र में तो उसको भी होल्ड पे रख दिया गया है। ऐसे मतदाता की संख्या लगभग 26-27 हजार के आसपास है, जिसको लेकर के कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी डुगडुगी बजा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो बजाइए डुगडुगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बजाने का पूरा हक है। लेकिन पहले तो विरोध किया मतदाता शुद्धिकरण का ही, एसआईआर का ही, उस पर बात बनी नहीं। अब जब अजय पाल शर्मा सीधा सीधा जाकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंश्योर कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है, इसीलिए वो वहां गए हैं। वो वहां चाय पीने पकौड़ा खाने नहीं गए, या बंगाल की आबो हवा देखने के लिए नहीं गए। उनके पीछे पुलिस का अमला चल रहा है, वो आगे आगे चल रहे हैं अजय पाल शर्मा, उनके पीछे देखिए पुलिस बल है। तो वो वहां चाय पकौड़ा खाने के लिए नहीं गए, उनकी यही ड्यूटी है कि हमको फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना है। तो अजय पाल शर्मा को डेपुटेशन से हटाने के लिए एप्लीकेशन मूव कर दिया हाईकोर्ट में। शर्म आनी चाहिए। हाईकोर्ट में मूव कर दिया, जिस हाईकोर्ट को पता है कि एसआईआर के मुद्दे पर आपने क्या किया था, तो उनको मालूम है कि चुनाव में आप क्या करेंगे। 800 गुंडों को फर्स्ट पेज के पहले गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसकी संख्या 1000 के करीब थी। और उसके बाद सेकंड फेज में आज तक भी अरेस्टिंग चल रही है, धारा प्रवाह। जहां कहीं भी जहां जहां आज सेकंड फेज में जहां जहां मतदान होने हैं, वहां लगातार धरपकड़ चल रही है, एक्शन चल रहा है। बहुत सारे लोग तो तड़ीपार हो गए, भाग गए हैं। उनको लग रहा है कि साहब चुनाव में जीत हार जो होगी से होगी, हमको जो सिंडिकेट का पैसा मिलता था वो पैसा ले लो लेकिन फरार हो जाओ। उन्होंने पैसे भी ले लिए हैं, पैसा उठा लिया है, बयाना उसको कहते हैं। सिंडिकेट का जो बयाना मिलता है वो बयाना उनको मिल गया है, लेकिन घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि साहब ये 3 लाख सीआरपीएफ के जवान घूम रहे हैं, और अजय पाल शर्मा जैसे पर्यवेक्षक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। मैंने बताया ना आपको कि 80 आईपीएस ऑफिसर वहां पर तैनात हैं। अब और उसमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, आईएएस अधिकारी भी मौजूद हैं वहां पे। तो हर स्तर के अधिकारी वहां मौजूद हैं। इस बार चुनाव आयोग ने तय कर लिया है, न ययो न तस्यो वाली स्थिति नहीं है कि 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं फिर पीछे हट रहे हैं। नहीं, इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना चुनाव आयोग ने तय कर लिया है। वैसे भी आपने ज्ञानेश कुमार को गाली देनी ही देनी है। चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ज्ञानेश कुमार निशाने पर आएंगे। बिहार चुनाव में भी यही हुआ, ज्ञानेश कुमार निशाने पर आ गए थे। तो चुनाव आयोग को मालूम है कि हम फेयर इलेक्शन करवाएंगे, फिर भी हमें यह कहेंगे कि हम तो मोदी के चमचे हैं, हम तो अमित शाह के चमचे हैं, हमको जो अमित शाह और मोदी कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, ये इनको मालूम है। लेकिन अमित शाह और मोदी ने अपना जितना काम करना है वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मोदी पहुंच गए हैं सिक्किम, बच्चों के स्कूल में खेल रहे हैं फुटबॉल। यही गेंद को लेकर के पिछली बार ममता बनर्जी प्रचार कर रही थी, याद कीजिए। और यही गेंद को लेकर के जगह जगह घूमती थी और कहती थी खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। तो मोदी तो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चों के साथ, अब खेला हो रहा है बंगाल में। हाईकोर्ट हथौड़ा चला रहा है बंगाल में। हाईकोर्ट कह रहा है कि अजय पाल शर्मा को हम डिप्यूटेशन से बाहर नहीं निकालेंगे, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है। कैसे कर सकता है हाईकोर्ट? आप ही बताइए, कैसे कर सकता है हाईकोर्ट? मोदी वहां फुटबॉल खोल रहे हैं और हाईकोर्ट कह रहा है कि साहब अभी तो चुनाव आयोग सर्वे सर्वा है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। लेकिन चुनाव आयोग के पास ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है चुनाव आयोग ने तो इंश्योर कर लिया है गुंडों से गुंडों की भाषा में ही बात होगी, सठे साठ्यम समाचरेत। इसलिए चुनाव आयोग को पता है कि यहां पर शालीन भाषा का प्रयोग करना अनुचित होगा,
भाषा वही जो ये समझें। तो अजय पाल शर्मा उनको समझाने की भाषा में बोल रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, चुनाव आयोग तय करे। कल मतदान है, आज आप कह रहे हैं डेपुटेशन से बाहर कर दीजिए उनको। अगर मैं उनको डेपुटेशन से मान लीजिए बाहर भी कर देता हूं तब भी क्या होगा? टुकड़ी तो फिर भी लगी हुई है। किस तरह का काम कर रही है टीएमसी समझ में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी चाहती क्या है? गिमिक करना चाहती हैं क्या? मतलब बदनाम कर दो कि मोदी और शाह जो हैं वो हाईजैक कर रहा है इलेक्शन को। आप अभी तक स्टेट में 91 लाख वोटर के नाम कटे हैं, आप क्यों फर पड़ा रहे? उसमें तो बहुत सारे वोटर ऐसे भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते होंगे, जो कांग्रेस को देते होंगे, जो सीपीआई को देते होंगे। आप क्यों घबरा रही हैं? घबरा आप इसलिए रही हैं क्योंकि इतने वर्षों से आपने घालमेल कर रखा था, तो दाल में काला आपको दिखाई पड़ता था। आपको मालूम है कि दाल कहां काली है, तो आपको उस काली दाल का स्वाद पता था। अब ये जायका बिगाड़ दिया चुनाव आयोग ने आपका, इसलिए आप कह रही हैं कि नहीं नहीं ये दाल बेकार है, इस दाल को हटाओ, इस दाल से हम नहीं खाएंगे। तो मत खाइए आप। तो चुनाव आयोग अपना काम चुनाव के पहले तक करेगा ही, और मतदान तक करेगा, मतगणना तक करेगा। तो 4 तारीख तक आप जितना चिल्लाना है आप चिल्लाइए, लेकिन अजय पाल शर्मा को डिप्यूटेशन से बाहर करने के लिए न तो हाईकोर्ट ने मना किया और चुनाव आयोग तो मना करेगा ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है कि ऐसे ही ऑफिसर से हम काम ले सकते हैं इस स्टेट में, जहां हर गली नुक्कड़ पर सिंडिकेट, उनके गुंडे धमका रहे हैं सरेआम मतदाता को। आप कल्पना कीजिए क्या पड़ी है अजय पाल शर्मा को जाकर के ये कहने की कि उसे समझा देना, लेने के देने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कोई ना कोई शिकायत किया होगा। तो नहीं, इस भाषा में क्यों बोल रहे हैं? इनका कहना है कि आरती उतारे, तो आरती नहीं उतरेगी। हाईकोर्ट ने कह दिया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अजय पाल शर्मा को अधिकार है, उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, कोई गोली नहीं चलाई, कोई बलवा नहीं किया, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आरती नहीं उतारेंगे। तो जय सिया राम बोलिए। अब देखिए कल क्या होता है मतदान में, फिर 4 तारीख का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।